हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रू। जैसे हम ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक स्टार्ट कर रखी है, जिसका यूक्लिडियन रिंग्स चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको यूनिट एलिमेंट का कंसेप्ट क्लियर करा था और उस पर बेस्ड दो छोटी सी थ्योरम्स भी करवाई थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, इसी पे बेस्ड बोल सकते हैं, और ये चैप्टर 1 से भी रिलेट करता है कहीं ना कहीं। तो देखिए, लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी एलिमेंट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक रिमाइंड करवा दूं एक बार कि यूनिट क्या होता है और यूनिटी क्या होती है। ठीक है, कोई भी रिंग आर है हमारे पास। देखो, किसी भी रिंग आर के अंदर कोई एलिमेंट ए है जो हमारी आर में से है। इस ए को मैं इस रिंग का यूनिट एलिमेंट कब कहूँगी, कि अगर मुझे कोई एक एलिमेंट बी मिल जाए जो कि मेरा आर में से हो, और जब मैं ए को इस बी के साथ ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाए, 1। तो मैं क्या कहूँगी कि ये जो मेरा ए है वो इस आर के लिए एक यूनिट एलिमेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। और इतना और बता दूं कि अगर अपने को किसी भी रिंग को, या फिर आप बोल सकते हैं अगर उसको अबेलियन प्रूफ करना हो, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना हो, तो हमें 5 थ्योरम्स मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ दिखानी होती हैं। आप बोल सकते हो 5 प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं। सबसे पहली आती है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आती है प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। वैसे तो आप ये सब कुछ वो फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो, बट मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको ताकि आपको थ्योरम अच्छे से समझ आ सके। फिर आती है उसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की वो करेंगे ना, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन पे, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव समझ जाना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो कम्यूटेटिव भी होनी चाहिए। अब क्योंकि हम ये जो है वो कम्यूटेटिव पे ही बात कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को तो हमें दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें ये 4 चीज़ें अगर हम दिखा देते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को करने के लिए जितना आपको पता होना चाहिए था वो मैं बता चुकी हूँ। अब आप थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरम में सबसे पहले हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते जाएंगे। लेके चलो, मेरे पास एक आर है, ये हमारी क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है, इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। इस बुक में ना कुछ भी टफ नहीं है, बस आपका लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक आर है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है जो मैंने लिखा है, यही लिखा है ना कि आर जो है वो मेरी एक रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, जो मैंने लिख दिया। अब कहता है कि मैंने लेट कर लिया है, एक सेट एस ले लिया, और ये सेट कैसे है, इसमें वो सारे ए हैं जो कि यूनिट है, इज़ अ यूनिट ऑफ आर। मतलब कि एक ऐसा सेट लिया है जो आर के सारे यूनिट्स का सेट है, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है कि द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर। सारे यूनिट्स के सेट को अबेलियन ग्रुप बताना है, तो हमने एक सेट ले लिया जो कि आर की सारे यूनिट्स का एक सेट है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि मेरा सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ये जो ए एलिमेंट था, मैंने वो उठा लिया 1। ठीक है, मतलब कि लेट कर लिया कि ये जो मेरा ए है ना वो क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि जब मैं 1 को 1 के साथ ऑपरेट करती हूँ तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। यही तो था ना कि जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था, अगर मेरे पास रिंग के एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जब मैं उनको ऑपरेट करूं तो रिजल्ट 1 बने, तो वो लेंगे कि ये हमारी यूनिट है। तो इसको इसके साथ ऑपरेट किया, रिजल्ट मेरा 1 बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिट है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है वो हमारा S का एक एलिमेंट है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा सेट S है वो कोई एम्प्टी सेट नहीं है। इतना क्लियर हुआ? आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए एक एक करके काम शुरू करती हूँ। मैंने लेट किया कि मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं A और B जो मेरे सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सेट कैसा है, यूनिट्स का सेट है ना, तो यूनिट की डेफिनेशन लगाओ। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, अगर मैं यूनिट्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम C और D, R में से 2 C और D एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, क्या कि जब मैं इस A को C के साथ ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट 1 बने, और जब मैं इस B को D के साथ ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट 1 बने। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, फिर वही काम करना है जो अपन ने लास्ट थ्योरम में करा था, प्रोडक्ट वाला। इस A C को B D के साथ, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 × 1। ये लास्ट थ्योरम में हमने यही काम किया था। ठीक है, फिर A C B और D था, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ये ऑपरेट होके 1 बन जाएगा। अब क्योंकि मेरी ये जो R थी वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, ये जो मेरी रिंग थी वो कैसे थी, कम्यूटेटिव रिंग थी। और कम्यूटेटिव रिंग में हम इस CB को क्या लिख सकती हूँ, मैं BC भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे और अच्छे से लिखूँ तो ये भी ठीक है। तो यानी कि मेरे पास एक AB को जब मैं इसके साथ ऑपरेट कर रही हूँ तो रिजल्ट 1 बन रहा है, यानी कि मेरा AB भी क्या है, यूनिट है। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इतनी चीज़ से कि ये जो मेरा, सॉरी, यहाँ देखो, क्या आया था अभी देखो, ये जो मेरा AC × CD था वो 1 दे रहा था, इसका मतलब ये जो मेरा AB है वो क्या है, एक यूनिट है, R की एक यूनिट है। और इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर S इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो पहली प्रॉपर्टी थी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि S इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर ये भी लिख सकते हो कि S सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा ये S सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया मेरे पास A1 B1 और C1 3 एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने S में से उठाए हैं। ठीक है, देन अब क्योंकि ये A1 B1 C1 हमारे S में से हैं तो इसका मतलब ये A1 B1 और C1 ये जो तीनों एलिमेंट होंगे वो मेरे रिंग में भी होंगे, क्योंकि हमने ये जो सेट उठाया है S, वो हमने R की ही यूनिट्स का सेट उठाया है ना, यानी कि हमने ये सारे एलिमेंट लिए तो R में से ही हैं, तो अगर ये एलिमेंट S में है तो ये R में भी होंगे। और क्योंकि हमारी जो ये R है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो पीछे की चैप्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को लगा के हम ये बोल सकते हैं कि जब मैं इनको ऑपरेट करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट बनेगा, यानी कि इनके ऊपर ऑपरेशन इक्वल होगा इस ऑपरेशन के। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि S जो सेटिस्फाइज एसोसिएटिविटी, ठीक है। हमें क्या करना था, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, जिसमें से 2 मैं प्रूव कर चुकी हूँ। अब हम तीसरे पे चलते हैं। अब देखो, जब मैंने ले लिया एक एलिमेंट A जो कि मेरा किस में से था, S में से, अब जब मैं इस A को 1 के साथ ऑपरेट करूँगी, मतलब आप किसी भी एलिमेंट को जब 1 के साथ ऑपरेट करते हो तो रिज़ल्ट क्या बनता है, यही तो बनेगा। और जब इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे तब भी ये बनेगा। और ये कब होगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। ये चीज़ तो आपको पता है, जब आप किसी एलिमेंट को 1 के साथ ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट सेम रहता है, वही एलिमेंट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 इज़ द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा हो, और अगर नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं है, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो, हम किसी भी एलिमेंट को उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब हमारे पास क्या हो, किसी एलिमेंट को, कोई एलिमेंट हो हमारा रिंग का मान लो, ग्रुप का मान लो, क्योंकि अभी तो आप ग्रुप प्रूव कर रहे हैं तो हम ग्रुप का लेके चल रहे हैं, कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है हमारे ग्रुप जी का, ठीक है, और हम इसको किसके साथ ऑपरेट करें कि वही एलिमेंट फिर से आ जाए, समझे? मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 है और ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, और यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट होगा जिसको ऑपरेट करने के पास मेरा रिजल्ट वापस से वही नंबर बन जाए, तो ये जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यही हुआ ना यहाँ पे, कि क्या हुआ, जब मैंने इस एलिमेंट ए को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो मेरा रिजल्ट वही एलिमेंट बन गया, तो इसी को हम बोलते हैं उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अब हमने 3 प्रॉपर्टीज़ तो प्रूव कर दी, अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाना है। अब मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि मेरा एस में से था, तो मेरे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक सी होगा जो कि मेरा आर में से होगा, सच दैट, ये डेफिनेशन से लिख रहे हैं हम कि हमारा ए सी क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। अब क्योंकि ये जो मेरा आर था वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, मैं चलो पूरा ही लिख देती हूँ। अगर मेरे पास एक आर है जो कि कम्यूटेटिव रिंग है, ये तो मैंने ले ही रखी थी क्योंकि आर मेरी कम्यूटेटिव रिंग थी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सी भी क्या है, इज़ अ यूनिट ऑफ आर। कैसे बोल सकते हैं, कि जब मैं किसी एलिमेंट को किसी रिंग के एलिमेंट से ऑपरेट करूं और रिज़ल्ट 1 बन जाए तो वो क्या होती है, यूनिट होती है, यानी कि ये जो मेरा सी है वो क्या है, यूनिट है। और दूसरी बात, अगर ये यूनिट है तो इसका मतलब ये मेरा एस में चला जाएगा। एस क्या था, यूनिट्स का सेट, तो अगर ये आर की यूनिट है तो ये सी जो है वो मेरा एस में चला जाएगा। और अब देखो, एक और डेफिनेशन आपको वैसे तो पता होना चाहिए इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके साथ ऑपरेट करने पर मेरा जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाए, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। क्या बन जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। और यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 थी, अभी ऊपर अपन ने दिखाई थी 1। यानी कि जब मैं किसी ए को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ और मेरा रिज़ल्ट अगर 1 आ गया तो वो एलिमेंट क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। देखो, तो अब ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इस ए को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इट मीन्स कि ये जो मेरा सी होगा, ये जो मेरा सी होगा इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आर, ये इसका इन्वर्स ही तो होगा, इन्वर्स ऑफ आर। तो हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, वही जो थ्योरम में दे रखा था। क्या कहा था, कि सेट होगा यूनिट्स का कम्यूटेटिव रिंग का जो हमारा अबेलियन ग्रुप दिखाना था। सबसे पहली बात कम्यूटेटिव रिंग थी तो ये तो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने डेफिनेशन लगा के इस सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाई, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखाई, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखा दिया। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर कोई ग्रुप फॉलो करता है तो उस ग्रुप को हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा एसोसिएट्स का, वो अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।
और अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा हो या फिर वीडियो की क्वालिटी में, वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच।